अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान नौमान शफ़ीक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं इलाका गाज़ियाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली हाजी मलिक मोहम्मद वहीद। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक साहब बताइएगा, आप 2 बार MPA मुंतखब हुए, आपने अपनी सियासत का आगाज़ कैसे किया और MPA बनने तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया आपने? और बात यह है कि पहले अपना इलाके के नाज़म की हैसियत से इलेक्शन लड़ा जी और वो विन किया। और उसके बाद टाउन नाज़म का इलेक्शन लड़ा जो रीरबटी टाउन का था। जी जी तो चूँकि उस वक़्त काफली की गवर्नमेंट थी और सेम उस वक़्त तो मार्शल लॉ था, जी जी तो फिर भी अल्लाह पाक ने चंद वोटों से मैं हारा था। जी जी फिर उसके बाद मियाँ शहबाज साहब ने हमें MP की टिकट दिया, तो अल्लाह का शुक्र है तब भी कामयाब हुए। इस बार हमजा साहब ने मेहरबानी की, जी टिकट जी। दिया, तब भी कामयाब हुए। अच्छा मलिक साहब बताइएगा, इलाका गाज़ियाबाद की जो हालत है इस वक्त बहुत बुरी है और ना तो मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है और ना मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो इलाके की जो हालत है उसको बेहतर कौन करेगा? बात यह है कि अभी तो ना तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो हैं वो चार्ज हैं, क्योंकि हमें तो दीवार से लगा दिया गया है जी जी कि कोई फंड नहीं, कोई बात नहीं बिल्कुल। और सरकारी महकमा जात में भी इन्होंने मना किया हुआ है कि नून लीग के कहने पर किसी का काम नहीं करना। जी तो इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह। पहले भी इलाके को संवारा था, आप गवाह हैं चीज़ के कि पहले फिल्ट्रेशन प्लांट्स अगर लगे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी वजह से लगे हैं। हॉस्पिटल हमने यहाँ पे लेके आए हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज लेके आए हैं। फिर गलियाँ मोहल्ले आपके सामने थे सारे, हमने इनको पक्का किया और सीवरेज भी डाले। और अब देख रहे हैं अब क्या हालात है। आप उस एक सिंपल सी एक अपना कंप्लेन कर दें वासा में, जी वो जी। नहीं होती। सर देखें, मैं कुछ अरसा पहले इलाके का विज़िट कर रहा था और लोगों को जो पानी पीने का मैसर है वो सीवरेज का पानी है और कोई सियासी रहनुमा जो उनसे अमल पैरा नहीं है, तो लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इस हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा यहाँ पर। चूँकि नहलों की गवर्नमेंट है जी जी और मैंने तो बार बार SDO भी कहा है कि हमने जिस तरह अपने इलाकों में डिसल्टिंग का सिलसिला चलाया हुआ था, जी जी डिसल्टिंग होती थी, पानी की सतह नीचे रहती थी जी जी और गटर वगैरह साफ रहते थे। जी जी लेकिन इन नहलों और नलैकों को कौन समझाए? जी ये तो बुनियाद से लेकर ऊपर तक जो है वो नाअहलियत से भरे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि वो दिन अब दूर नहीं है कि इनका मुहासबा जो है इंशाल्लाह ताला करेंगे हम। जी जी तो ये तेसाब की आड़ में जो डाकू बन के लूट रहे हैं जी और चोर चोर की गर्दान लगाते थे मियाँ नवाशी साहब को, जी जी और आज महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है जी कि आज एक शरीफ आदमी और गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया इन्होंने। जी और घर के चूल्हे जो है वो बुझ चुके हैं। लोगों के पास बच्चों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं है। जी लेकिन डटाई का आलम है, वो फिर कह रहा है सब ठीक है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक बंदा जो अपने होशो हवास कायम रखने वाला हो, वो तो इस तरह की बात नहीं कर सकता। एक नशई आदमी इस तरह की बात कर सकता है। तो जो उसे तोक़ा वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है अपने लिहाज से, लेकिन कौम जो है वो दिन ब दिन डूब रही है और नीचे जा रही है। और जिस तरह कौम और इस मुल्क को नुकसान हो चुका है, मैशियत डूब चुकी है बिल्कुल, और मुल्क दिवाली होने वाला है। और वो आज भी मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, वो कह रहा है कि 5 अपना 3% इसका ग्रोथ रेट हो चुका है। तो जबकि अपना जो सच है वो तो बिल्कुल डाउन जा रहा है, वो तो 3 पॉइंट से भी नीचे जा चुका है। जी जी लेकिन जिस डटाई से झूठ बोलते हैं वो और उसके तर्जमान जो किराए के मंगवाए हुए हैं बाहर से, वो जहेज में इसके साथ आए हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और जरदारी साहब को हम बातें किया करते थे कि वो 10% है, ये तो मैं सादिक और मीन भी है और 100% निकला ये। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ कि महंगाई की जो शरह है वो ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों ने, पिछली गवर्नमेंट्स ने कर्ज़े लिए हैं जिसकी वजह से उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए आज महंगाई करना पड़ रही है मौजूदा गवर्नमेंट को। ये बिल्कुल बात झूठ है कि ये पिछली गवर्नमेंट के कर्जे उतार रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है, जी जी इतना कर्जा किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया जितना कर्जा इसने ले लिया। जी यानी कि आप ये देखें कि जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी थी
तो तकरीबन 18 अरब डॉलर का जो था ना वो कर्जा था। जी जी अब तो वो 38 के ऊपर पहुंच गया। जी तो आप मुझे बताएं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से हम इतने मकरूज थे, और ये जनाब जब आए हैं तो आप देख रहे 38 पे बात चले गई है। तो मैं, बल्कि इसकी पूरी टीम जो है इस वक्त, जिस तरह ये चीनी के इसी ने खुद ही ने चोर पकड़े, आटे के चोर पकड़े, फिर इसने दवाइयों के चोर पकड़े खुद ही, जी जी उनको बकायदा तरक्की दी उसने कि आप इससे भी बड़े चोर बने, डाकू बने, जी जी मुबारकबाद भी देता है वो, फिर उसको साथ भी मिलाता है, फिर अपने बनी गला का खर्चा भी बताता है। पहले 30 लाख लेता है महीने का, फिर 50 लाख की बात करता है, जी फिर वो 50 लाख लेता भी है। तो मुझे ये बताएं, जो महीने का 30 लाख बनी गला का खर्चा उठाएगा या 50 लाख उठाएगा, तो फिर वो क्या इसको मामजद बन के पैसे देगा? वो लूटेगा और लूट के लाके इसको देगा फिर। तो ये फिर सादक बीन का सादक बीन है। सर देखें, मौजूदा गवर्नमेंट का कहना है कि जी मुस्लिम लीग नून वालों ने कर्जे लिए हैं, उसके अलावा सियासी भर्तियां की गई। आज पीआईए एक मकरूज तरीन अदारा है और पीआईए में सियासी भर्तियां की गई और पीआईए को डुबोया गया है। आप क्या कहेंगे सर? हमने पीआई में एक बंदा भी मुलाजिम नहीं करवाया। जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो सियासी नहीं होनी थी। जी जो नौजवान नस्ल से वादा किया था, जी जो ख्वाब दिखाए थे, जो सबज बाग दिखाए थे, तो इसने कहाँ से ला के देनी थी? जी जी ये बदमस्त आती है, झूठा है। 50 लाख घरों का वादा करके जी जी तो ये भागा है, और अब ये कह रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। पहले कहता था मैं 90 डेज में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, वो 90 डेज भी गए। फिर कहता था मुझे 6 माह दे दें, फिर 1 साल दे दें। यानी कि जूं जूं ये दिन लेता गया उसी तरह मुल्क डूबता गया। जी जी तो आज ये आलम है कि जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, उसके दौर में हर चीज़ स्टेबल थी। जी कारोबार अपने अंदाज में बेहतरीन अंदाज में कर रहा था, जी और एक छोटी इंडस्ट्री वाला भी खुश था, जी जी और इनसे ज़्यादा हम टैक्सेस इकट्ठा कर रहे थे, और मुल्क खुशहाल था। जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, लोड शेडिंग थी, हू का आलम था, वो सारा मियां नवाज शरीफ ने ठीक किया। जी जी और ये नहीं है कि वो कर्जे लिए थे और हम हड़प कर गए थे या मियां नवाज शरीफ खा गया था। जी ऐसी बात हरगिज ना है, ना थी, ना होगी जी इंशाल्लाह, बिल्कुल और साबित भी नहीं होगी। जी जी इस मुल्क पर खर्च हुआ था, और आज चोर चोर की आवाज़ें लगाने वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि चोरी तो कोई साबित ना हो सकी। मियां शहबाज शरीफ का आप मुझे बताएं कि जिस तरह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात की थी उन्होंने, जी तो बाद में खुद ही पंजाब गवर्नमेंट ने उसको साफ और शफाफ करार दिया। जी मेट्रो में वो कहते थे बड़ा गबन हुआ, बड़ी करप्शन हुई है। जी जी जब मेट्रो की रिपोर्ट आई है पंजाब गवर्नमेंट की, तो पंजाब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि साफ और शफाफ तरीके से पैसे लगे हैं। तो मैं कहता हूँ ये हमारी सच्चाई का जो एक सबूत ये खुद ही दे रहे हैं। जी जी तो फिर वो चोर भी कहे, चोर चोर की गर्दान को अभी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब तो 1.5 साल रह गया, और इस 1.5 साल में इसने कुछ नहीं करना, बिल्कुल आवाम को धोखा देगा, आवाम को पसपाई की तरफ लेके जाएगा। आज आप देख लें बिजली का यूनिट काम पर खड़ा हो गया आके, आप सर्दी और गर्मी का बिल चेक कर लें, वो बराबर की सतह पर आ रहा है। और जब गर्मी आएंगी फिर क्या होगा इस आवाम का हाल? सर देखिए, बिजली आज महंगी है और गरीब आदमी बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहा। देखें, आज मौजूदा गवर्नमेंट से बात की जाए तो वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून वाले जो उनसे हैं वो महंगी बिजली के मुआहदे करके गए हैं, और सर्दियों में पाकिस्तान में 16,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है और गर्मियों में 22,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। आज हमारे पास 36,000 मेगावाट बिजली मौजूद है और मुस्लिम लीग नून ने महंगा बिजली का मुआहदा किया है, तो बिजली इसलिए महंगा करनी पड़ रही है। 36,000 अगर आज मेगावाट बिजली है जी तो वो किसने दी है? हमने 11,000 मेगावाट बिजली शामिल की है। और ये तो इतने अपना नहल और इतने अपना वो क्या करें जिनको शर्म नहीं आती कि एलएनजी के मौदों पर भी इन्होंने अपना कदगन लगाया था। जी जी तो वो 7 रुपए की एलएनजी हमने जो थी ना वो खरीदी थी। जी जी आज ये 27 रुपए में भी खरीद रहे हैं, और शर्म फिर भी नहीं इनको आती। कभी 13 रुपए की गर्दान की बात कर देंगे, हमने 13 रुपए में खरीदी है। 7 वाली महंगी है, 13 वाली सस्ती है। तो मैं कहता हूँ ये पता नहीं ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं ये हमें भी असम्बली में बैठ के पता नहीं चल रहा कि ये असम्बली किस तरह की असम्बली है, जी और ये लोग कौन लोग हैं जो आके पाकिस्तान की हुक्मरानी कर रहे हैं। ना इनको शऊर है, गाली गलोच की सियासत है बिल्कुल, और जो बोलता है उसके साथ केसेस अपना उनके ऊपर कुछ ना कुछ डाल के केसेस बनाने की कोशिश करते हैं।
क्या राना सनाउल्लाह से वो अपना हेरोइन निकली थी, पाउडर निकला था, जिसके खिलाफ इन्होंने झूठी कार्रवाई करने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की तरक्की कर रहा था, सिर्फ इसके खिलाफ, इसको नापसंद करने वाले, जो पाकिस्तान को नापसंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान से फिर बदला लिया। जी जी। अच्छा मलिक साहब बताइएगा कि ये तो सियासत की बातें होगी ना आपके साथ, तो सियासत के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और आपका क्या कैसे लाइफस्टाइल है आपका? लाइफ स्टाइल हमारा ये है कि सुबह से घर से उठते हैं, जी जी। लोगों के कामों को हाथों में थमाते हैं जी जी। और दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। जिनका काम हो जाता है वो शाबाश दे देते हैं, जिनका नहीं होता वो गालियां देता है, घर चला जाता है। तो क्या कभी बुरा नहीं माना किसी की बात का जब अगर कोई गाली देता है तो आपको? नहीं, दरअसल हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जी जी। हम अपनी खुशियां तो भूल सकते हैं, लेकिन लोगों की खुशियों को अपनी झोली में डाल के चलते हैं। अभी मैं आपके पास आया हूँ तो शादियाँ भुगता के आ रहा हूँ। जी जी। तो आखिरी शादी अभी चाइना स्कीम से भुगता के मैंने आपसे कहा कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। जी जी। और आप देख लें टाइम क्या हो गया, और मैं ऑन हूँ अभी तक, अपने घर के तरफ राह भी नहीं देखा मैंने। तो ये इसी तरह है, अवाम की खिदमत करने वाले जो हैं इंशाल्लाह आगे आएंगे, पाकिस्तान की भागदौड़ को संभालेंगे और इन नाहलों के टोले से जान छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। जी। ये नाहल लोग हैं और बिल्कुल अपना जो इनके साथ टीम जो है वो नकारा टीम है बिल्कुल, और चोर भी नहीं मैं कहूँगा, ये डाकू है और ये डाकू बन के लूट रहे हैं, ये डकैती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। झूठ बोलते हैं कि हम डकैत नहीं है, लेकिन बहुत बड़े डकैत साबित हुए हैं। जी। अच्छा मलिक साहब बताइएगा, आप 2 बार एमपी तो मुंतखब हो चुके हैं, अगर पार्टी ने आप पर एतमाद का इजहार किया और आइंदा आपको मौका मिला तो क्या आप एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी जी। क्योंकि अब 50 से ऊपर होने को हैं हम, तो मैं बिल्कुल ये लालच नहीं करूंगा कि मैं इस मनसब पर बैठूं। मैं एमपी की सीट पर ही इंशाल्लाह स्ट्रगल करता रहूंगा कि छोटा हल्का होता है, एमएनए का बड़ा हल्का आता है। जी जी। और हमें सरदार याद सादे के फरिश्ते की सूरत में मिले हुए हैं। जी जी। और दूसरी तरफ मेरे साथ मेरे भाई, बड़े भाई रोहित असगर साहब हैं। जी जी। वो बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है हमारी। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं इलाके के लिए, अपने एनए की सतह तक हम काम कर रहे हैं। जी जी। लेकिन अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, ये इन दोनों हमारे एमएनए जो हैं वो बेहतरीन जा रहे हैं। अच्छा सर बताइएगा, अगर आप एक डूबती कश्ती में सवार हैं, आपके साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर और दूसरी साइड पे आपके ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब बैठे हुए हैं और आपके पास 2 लाइफ जैकेट हैं और आपने एक लाइफ जैकेट डोनेट करना है, तो आप किसे करेंगे? जी जी। यहाँ पे हम दोनों को बचाएंगे, हम खुद ही डूब जाएंगे। अपना जो नहीं है तो मैं भाई उनको बचा लूंगा, मैं खुद डूब जाऊंगा। नहीं सर, ये तो फिर सियासी बयान है ना आपका। अब बस इसी तरह करूंगा, दोनों भाई हैं मेरे, मैं तो उनको मरतल नहीं दे सकता। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर ऑफ़ पंजाब असम्बली हाजी मलिक मोहम्मद वहीद। इसके साथ साथ मैं आपका मेज़बान नौमान शफ़ीक आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।